कहते हैं दोस्त किस्मत से बनते हैं, पर अगर तुम्हारी किस्मत मेरी तरह हो तो क्या होगा? तो सिर्फ तुम्हें धोखेबाज मिलेंगे, सिर्फ धोखेबाज। मतलब हद है भाई, मुझे समझ नहीं आता है कि मेरी किस्मत में दोस्ती है क्यों नहीं है, मतलब क्यों? क्या किया मैंने? ऐसे कौन से कर्म किए हैं, जो ऐसे कौन से फूटे कर्म किए मैंने जो मेरी किस्मत में दोस्ती नहीं है? अगर मैं किसी को अच्छे से दिल से दोस्त समझने की कोशिश भी करती हूँ तो बताइए उसे कौन से पिछला जन्म याद आ जाता है कि वो छुरा लेके खंजर घोंपने के लिए मेरे पीठ पे तैयार रहता है, ठक 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 करके। पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ नहीं आता ये बात तो, कि उन्हें पता नहीं कौन सा पुराना जन्म याद आ जाता होगा कि हाँ साक्षी ने पिछले जन्म में हमारे साथ ये किया था, तो हम साक्षी के साथ पूरा करेंगे, उसे दोस्ती नसीब होने नहीं देंगे। ऐसे ही करते हैं। ऐसी मेरी एक कहानी है मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड की। सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या बोलूँ, मतलब इनको बेस्ट फ्रेंड से कैसे वो करूँ? बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे क्या कि दुश्मन बोलेंगे? अब तो मुझे ये लगने लग गया है कि मैं एक धोखा अट्रैक्शन मैग्नेट हूँ। जो भी आएगा दोस्ती करने के लिए वो दुश्मन ही बन के निकलेगा, दोस्त बन के कभी नहीं रह सकता। मेरी लाइफ में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दोस्ती बनने की, मतलब मैं किसी की बहुत अच्छी दोस्त बनने की कोशिश भी करती ना, तो वो आएगा एक दो दिन, एक दो मिनट, एक दो महीने, बस इतना ही इनफ। उस कभी ऐसी आज तक कोई लाइफ टाइम दोस्ती रही नहीं कि हाँ रहेगी। भाई तू धोखा तो नहीं देगी ना ऐसा कोई नहीं है। और तुम जिसे दोस्त सगा संबंधी सब समझ के सब कुछ बता देते हो ना, बहुत बड़ी गलती करते हो भाई, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि जिसे तुम सब कुछ बता देते हो वो तुम्हारी फिर खंजर घोंपने के लिए तैयार रहता है पीठ पे, ठीक है? तो दोस्त समझ के कभी भी किसी को कुछ तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। अगर तुम ये बता दोगे तो देखो, अब दोस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी, और दोस्त तो किसी को बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि अगर तुम दोस्ती करोगे तो फंसोगे मेरी तरह तो बिल्कुल फंसोगे। अब भाई मेरे साथ तो उन लोगों ने ऐसा किया भाई साहब, कैसा किया मैं क्या क्या बताऊँ? बताऊंगी ना, तुम भी रो पड़ोगे, तुम भी अपने अश्रु बहा दोगे अपनी आंखों से। अब देखो हुआ यूँ, ये कहानी है कुछ साल पहले की, ठीक है? बचपन से थी वो मेरी दोस्त, बचपन से, मतलब कि वो जो फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास से थी, ठीक है? अब फर्स्ट क्लास का तो मेरे को उतना याद नहीं है, पर वही बोलती थी कि वो मेरी फर्स्ट क्लास से फ्रेंड है, तो ठीक है जो भी है। और बहुत कुछ साल पहले की बात है। भाई वो इतनी लालचन थी ना, इतनी लालचन, एक तो कहते हैं लालचन और एक महालालचन, ठीक है? उसे साक्षी से पता नहीं क्यों भाई, जिससे मेरे से काम पड़ेगा वो काम करवाने, तो काम निकलवाने आ जाएगा। भाई तुम्हें काम निकलवाना है ऐसे बोल दो, दोस्ती का झूठा नाटक क्यों करते हो? क्या मिलता है तुम्हें दोस्ती का झूठा नाटक करके? क्या मिलता है? कुछ मिलता है? भाई मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगी, तुम जो कहोगे मैं कर दूंगी। दोस्ती का झूठा नाटक करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, सच में मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। देखो यहाँ भी मैं आई ना, पहले मैं स्टार्टिंग से बता दूँ, स्टार्टिंग में सुनो, ठीक है? जो वो दोस्त थी उसने क्या किया भाई, वो इतनी बड़ी लालचन थी, उसे सामान दिलवा दो, सामान दे दो, पैसे दे दो, अपना सामान दे दो, सीट दे दो, ये वो सो जो भी दे दो, ठीक है? लेकिन दे दो, मांगो मत। खैर मैंने मांगा भी नहीं, लेकिन उसे दे दो, ठीक है? जब तक दिया तब तक खुश, जब नहीं दिया, मना कर दिया, तो उसने पता नहीं मेरे घर में आके पता नहीं कौन सी राम कथा सुना दी। और भाई घर वाले तो फिर सुनते ही नहीं है, घर वाले तो फिर बाहर वालों की सुनते हैं कि हाँ पता नहीं क्या हुआ होगा, ये वो सो। घर आके सीधा आई मैं गेट में और चटाक थप्पड़। क्या बोलूँ फिर, मुझे पता तक नहीं था भाई किसने क्या क्यों बोला मेरे घर में आके, मुझे पता ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और बस मैं थप्पड़ खाने के बाद सोच रही मेरे को थप्पड़ क्यों पड़ा, मैंने क्या किया? और फिर ऐसे हुआ। और अब जब थप्पड़ पड़ गया था, फिर मैं, मतलब फिर मम्मी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को वैसे डांट पड़ी, बहुत ज़्यादा सुना मैंने उसकी वजह से, उस एक औरत की वजह से ना मैंने बहुत कुछ सहा कसम से। मतलब एक टॉर्चर रहते थे, टॉर्चर सहा मैंने। छोड़ो अब, इसे माफ़ किया मैंने, क्योंकि अब उससे बड़ा टॉर्चर आ चुका है मेरी लाइफ में कोई और उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। और फिर क्या हुआ कि मतलब वो बता के चली गई, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने मेरे घर में आके क्या बोला, क्यों बोला, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अब मैं सोच रही कि मेरे को मार पड़ी, मतलब टाटा पड़ा, क्यों पड़ा, किसने आके क्या बोला होगा, और बोला किसने होगा। मैं अपने दिमाग की बत्तियाँ जला रही, पर मेरे दिमाग की कोई बत्ती नहीं जल रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसने क्या बोला, क्यों बोला। खैर अगले दिन मैं स्कूल गई, मैंने ऐसे ही जस्ट नॉर्मली ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा तूने बोला क्या? वो बंदी मुझे पता क्यों बोल रही है, वो मेरे को बोल रही हाँ बोला तो क्या कर लेगी? मैंने कहा मैं क्या कर लूंगी, मैं एक तुच्छ प्राणी, मैं क्या कर सकती हूँ? जिसने रात में चाटा खाया वो क्या करेगी? वो तेरा क्या ही बिगाड़ सकती है जब तूने उसका इतना कुछ बिगाड़ दिया तो, ठीक है? इसलिए ट्रस्ट करके अपनी बातें कभी भी किसी भी दोस्त को बिल्कुल नहीं बतानी, ठीक है? भले ही बता देते हम पर नहीं बतानी, ठीक है? और फिर मैंने उससे बात करना छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मेरी लाइफ दोस्ती के मामले में इतनी डिजास्टर है, इतनी खत्म है, क्या ही बताऊँ। मैं बताने जाऊँगी ना, तुम शुरू से लेकर एंड तक सुनोगे ना, तो तुम कहोगे छी यार तेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही ख़राब है इस चीज़ में। क्योंकि क्यों समझ ही नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ आता। मैंने शायद कोई पिछले जन्म में किसी अपनी दोस्त का कुछ तो किया होगा, जिस जन्म में मेरे को दोस्ती नसीब नहीं हो रही है। तो कहानी ये ख़त्म नहीं होती। अब उसी की कज़न थी, और वो भी मेरी फ्रेंड थी, और उसने भी आके सेम टू सेम चीप हरकत करी, सो कोल्ड वाली ना, चीप हरकत करी, और उसने भी घर में आके पता नहीं क्या बोल दिया।
फिर से मेरी लंका, और फिर मेरी जब दोबारा लंका लग गई, मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। मतलब क्या बताऊँ कि कितना गुस्सा आया। खैर छोड़ो, अब उसके बाद उससे भी मैंने बात करना कर दिया बंद। अब कुछ साल बीत गए, मतलब 1 साल बीत गया हो या 2 साल पता नहीं। और उसके बाद स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैं सिलाई सीख रही थी। अब वही लड़की, वो पहले वाली लड़की जिसने मेरे को घर में आके पता नहीं क्या बोला था, जिसकी वजह से खड़ाक चाटा पड़ा था, वो मेरे को आके बोलती है साक्षी, मतलब मैं सिलाई की दुकान पे सिलाई सीख रही थी, साक्षी। और मैंने कहा कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे अंदर भी एक एटीट्यूड है थोड़ा बहुत। मैंने कहा सॉरी कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बोल रही कि तूने पहचाना नहीं, मैं हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने मन मन में बोला हाँ हाँ, दुश्मन तू ही है, वो जिसने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था, तेरे को कैसे नहीं पहचानूंगी। फिर वो आई, मैंने उसे पहले तो पहचानने का ना पहचानने का ड्रामा किया, और फिर आई बैठ गई, बोल रही कि तू तो सिलाई सीख रही है, सिलाई सीख के क्या होता है, तू कुछ कर नहीं रही है क्या 12th के बाद। अबे भाई तू तो कर ले, तेरे को मेरी लाइफ से क्या है, तू तो कर ले पहले, जब तूने मेरी लाइफ की लंका लगा दी उसके बाद तू मेरे को आगे बोल रही तू सिलाई कर रही है, कुछ भी। और फिर मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देना मैं ज़रूर नहीं समझती, ठीक है। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद भोलेनाथ जी की कृपया से मेरा यहाँ पे श्रीनगर में एडमिशन हो गया और मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में आ गई। अब बताऊँगी तुम्हें और कितनी कितने धोखे खाए इस दोस्ती में मैंने। फिर यहाँ पे आके मुझे कुछ लोग मिले, कितनी 3 की 4 फ्रेंड मेरी थी, एक जिसने मेरी हेल्प भी करी थी, काफ़ी हेल्प करी। कोई बात नहीं, उस हेल्प को मैं याद रखूँगी। लेकिन क्या बोलूँ मैं, मतलब फर्स्ट ईयर में तो वो लोग ऐसे रहे मेरे साथ, 2-3 फ्रेंड्स थी मेरी फर्स्ट ईयर में, ऐसे रहे कि अब लोगों को मेरे से मतलब होता है तो वो मतलब रखते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि हाँ साक्षी से मतलब निकलवा ले किसी भी तरह, चाहे कुछ किसी भी काम का हो भाई। अब श्रीनगर में भी आके सिर्फ और सिर्फ मेरे को लोगों ने अपना मतलब के लिए यूज़ किया कि हाँ साक्षी को तो सिर्फ मतलब के लिए यूज़ किया जा सकता है, दोस्ती के नाम पे भगाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, ऐसे ही यूज़ किया। और यहाँ पे मेरी 3 फ्रेंड बनी, और वो भी भाई 2 लड़कियाँ एक साथ रहती थी, 2 एक साथ रहती थी, और मैं पागल लल्लुओं की तरह एक साथ नहीं रहती थी। मैं अकेले पता नहीं उनके पीछे क्यों भागती रहती थी। भागती भी नहीं थी, मतलब ऐसा था कि 2 अलग रह रही है, 2 अलग रह रही है, मैं उनके बीच में कबाब में हड्डी, पता नहीं क्यों। खैर उन्हें जब मतलब पड़ता था ना, साक्षी ये काम कर दे, साक्षी वो काम कर दे, साक्षी तुम्हारी नौकर है क्या, अगर देख भी रहे हो तो सुन लो, तुम्हारे लिए ये, तुम समझ रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए ये। बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मतलब उन्होंने भी मेरे को मतलब के लिए यूज़ किया। फर्स्ट ईयर में लास्ट टाइम पे मेरे को बोलते थे, क्योंकि उनका कोर्स अलग है, मेरा कोर्स अलग है, तो वो अलग डिपार्टमेंट के है, मैं अलग डिपार्टमेंट की। मैं उन्हें ऐसे बोलती थी कि मतलब उनका नाम लेके कि तुम लोग मुझे भूल मत जाना कि सेकेंड ईयर में भी अपन दोनों साथ में रहें, मतलब हम लोग साथ में रहेंगे और घूमने जाएंगे, जो भी है क्या। हाँ हाँ साक्षी, हम तेरे को कैसे भूलेंगे, कैसी बातें कर रही है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, तेरे को कैसे भूल सकते हैं, तू तो हमारी दोस्त है, ऐसे बोलते थे, नाटकबाज, ठीक है। और सेकेंड ईयर आते ही भाई लल्लू चप्पट, उन्हें पता है कि अब साक्षी से तो कुछ काम है नहीं, ठीक है। पहले साक्षी से काम था तो साक्षी के साथ थे, अब काम नहीं है तो क्यों रहे, है ना। तो भाई वो देखते ना, और देखने के बाद इग्नोर। और ऐसे मत सोचो, मैं भी एक इगोइस्टिक लड़की हूँ थोड़ी थोड़ी। तो मैं भी देखने के बाद सीधा इग्नोर, मैं भी नहीं देखती थी। फिर उन्होंने भी मेरे साथ इतना अत्याचार किया ना, उन्होंने भी धोखे पे धोखे धोखे पे धोखे धोखे पे धोखे दिए। कभी वो कुछ बोलते थे मेरे लिए, कभी वो कुछ बोलते थे मेरे लिए। अब देखो मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती नहीं हूँ, ठीक है, बर्गर वगैरह ये सब खाती नहीं हूँ। एक फ्रेंड का बर्थडे था, उन्होंने उस पर भी इतना बड़ा, अब जो इंसान जो नहीं खाता है, मैं नहीं खाती हूँ बर्गर, मैं क्यों खाऊँ जबरदस्ती, नहीं उनको तो आग लगी भाई, उनका 30 रुपये का बर्गर खराब हो गया, ठीक है। और बोल रहे कि साक्षी तो मतलब बहुत ड्रामे दिखाती है, साक्षी ने तो ये कर दिया। और उन्होंने एक इतनी सी चीज़ के लिए ना, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या चीज़ है, इतनी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा इशू किया था। और मैं कह रही भयंकर, मैंने तो किया भी नहीं है वो काम। तो ऐसे कमबख्त दोस्त मिले हैं मुझे हर जगह, कसम से इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है ना। इसलिए ज़िंदगी में तुम दुश्मन बना लो, दुश्मन बनाओ तुम बहुत सारे, कम से कम तुम्हें पता तो रहेगा हाँ ये सामने वाला दुश्मन है मेरा, दोस्त बन के नाक की तरह डसेगा तो नहीं। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं मुझे यहाँ भी आके ऐसे ही मिले हैं। और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोस्त बनने का नाटक तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो तुम्हारे दोस्त होते नहीं है। मतलब वो सिर्फ दिखावा करते हैं, हाँ साक्षी हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे लिए प्लीज़ हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। तुम जब तक लोगों के काम आ रहे हो तब तक तुम उनके दोस्त हो, और जब नहीं आ रहे हो तो तुम उनके ना दोस्त हो, ना वो तुम्हें जानते ना तुम उन्हें जानते, ये सीन हो जाता है। तो अगर तुम बाहर रह के भी कभी, मतलब पहले तो जो मेरी लाइफ में इतने सारे लोग आए हैं, उन्होंने हमेशा दोस्ती के नाम पे धोखा ही दिया, उन्हें अपने मतलब रहा है तो हाँ ठीक है साक्षी, ठीक है, मतलब निकल गया तो कौन साक्षी। तो ऐसे करते हैं लोग। तो इसलिए दोस्ती नाम के दुश्मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी। अगर तुम भरोसा करोगे तो तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। और मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा वाला ट्रॉमा झेला है उन लोगों की वजह से। मतलब मेरा तो करियर भी बैंड बज गई थी, मेरी तो करियर की भी बैंड बज गई थी, मेरे को जाना भी अलाउ नहीं हो रहा था, कहीं कुछ करना भी अलाउ नहीं हो रहा था फैमिली की वजह से। फिर फैमिली रोक टोक करने ही लग जाती है। और लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, चलो अब सब कुछ सही हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो सब कुछ सही हो गया। लेकिन उन लोगों ने बहुत बेकार किया।
तो इससे तुम्हें क्या सीख मिली कि दोस्त अगर तुम्हारे सामने तुम्हें दिखा रहे हैं नाटक कि हाँ साक्षी या फिर तुम्हारा जो भी नाम होगा, तुम लोग तुम्हारा जो भी नाम होगा, कि तुम्हारे सामने अगर तुम्हें दिखा रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। उन्हें अपनी सारी बातें मत बताओ, नहीं तो वो तुम्हारी लंका लगा देंगे। इसलिए सारी बात बता के अपने फ्यूचर की बैंड मत बजाना मेरी तरह, ठीक है। यहाँ पे भी आके मैंने वही गलती करी कि हाँ यहाँ पे भी आके बहुत सारे दोस्त बनाए है, कुछ मतलब चुनिंदा लोग, उन्होंने भी बहुत ड्रामे दिखाए यहाँ पे आके भयंकर। एक दिन तो एक लड़की की वजह से मैं 3 घंटे रोई थी यहाँ इसी बेड पे, 3 घंटे, वो भी लड़की की वजह से। लड़की की वजह से कौन रोता है, दोस्त की वजह से मैं रोई थी। इतनी इतनी बुरी किस्मत है मेरी दोस्ती के नाम में, बताओ। आप कहते हैं दोस्त तो किस्मत से मिलते हैं, दोस्त तो खुद बनाते हैं, बाढ़ में जाइए दोस्ती। रिलैक्स। तो ऐसे ही होता है यार, दोस्ती वोस्ती पे तो ज़्यादा भरोसा करना भी नहीं होता। अच्छे मिल जाए पायलक तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा भरोसा नहीं करना, किसी को बताना नहीं। और मेरी स्टोरी कैसी लगी, क्या हुआ, कुछ समझ आया कि नहीं आया, क्या मतलब कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा, मुझे प्लीज़ बता देना कमेंट करके। और मतलब आपको मेरी वीडियोज़, मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को मेरे पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर कुछ गलती भी दिख रही है तो वो भी बताओ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ साक्षी बस के ब्लॉग में ये गलती है या फिर ये उसे और अच्छा करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं अच्छा करूँ अपना, अच्छा मतलब और अच्छे से बनाऊँ, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।